नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो प्रगतिशील किसानों को 60 लाख रुपए का पुरस्कार बांटेगी हरियाणा सरकार, एक सप्ताह में कर दे अप्लाई। जी हाँ, यह खबर प्रगतिशील किसानों के लिए बहुत ही काम की है। आप खेती किसानी से जुड़े अच्छे अपने कामों को दिखाकर 5 लाख रुपए का अवार्ड पा सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए जल्दी करिए। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की, जिसे हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। यही नहीं, 88 किसानों को 50-50 हजार रुपए का अवार्ड भी मिलेगा। सरकार कुल 96 किसानों को 60 लाख रुपए का पुरस्कार बांटेगी। राज्य एवं जिला स्तर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का प्लान है, ताकि दूसरे किसान भी इससे प्रेरित होकर खेती किसानी में नए आइडिया के साथ काम करके मिसाल कायम करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने लगाया पूरी दुनिया का चक्कर। अमेरिका पर अचानक हो सकता है हमला। जी हां, चीन के मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन किसी भी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी ने दी है। बीजिंग ने आवाज की गति से 5 गुना तेज गति से मिसाइल लॉन्च की थी। उन्होंने कहा कि इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को छोड़ा जो वापस चीन लौट गया। यह पूछने पर कि क्या मिसाइल का निशाना ठीक रहा, तो हाइटन ने कहा काफी नजदीक रहा। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण से इनकार किया है। वहीं हाइटन का मानना है कि चीन के पास क्षमता है कि किसी दिन वह अमेरिका पर अचानक हमला कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस महीने महंगी हो जाएगी पीएनबी की बैंकिंग सेवाएं। मिनिमम बैलेंस, लॉकर चार्ज और दूसरी कई सर्विस के लिए वसूली जाएगी डबल फीस। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए इस महीने से बैंकिंग महंगी होने जा रही है। उन्हें अब कुछ सर्विस के लिए डबल चार्ज चुकाने होंगे, जैसे कि मिनिमम बैलेंस, लॉकर चार्ज और दूसरी सर्विस की फीस में बैंक ने बढ़ोतरी कर दी है। पीएनबी की वेबसाइट पर दिए संशोधित टैरिफ के अनुसार मेट्रो क्षेत्र में मिनिमम बैलेंस की लिमिट मौजूदा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति तिमाही कर दिया गया है। शहरी और मेट्रो क्षेत्रों के लिए इसे 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। वहीं शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में लॉकर शुल्क में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पीएनबी के नए टैरिफ के अनुसार चालू खाते 12 महीने में बंद करने पर फीस 600 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए ली जाएगी। वैक्सीन का नया विकल्प है एस्ट्राजेनेका की नई दवा। ये कोरोना से 83% सुरक्षा देने के साथ 6 महीने तक इम्यूनिटी बरकरार रखती है। जी हां, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसका एक और विकल्प भी तैयार कर लिया है। कंपनी ने वैक्सीन की तरह ही काम करने वाली एक दवा तैयार की है और दावा किया है कि यह दवा मरीज को देने के बाद कोरोना से सुरक्षा देने में 80% तक असरदार है। दवा देने के बाद 6 माह तक शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी रहती है। यह एक एंटीबॉडी ड्रग है। लैब में तैयार हुई 2 तरह के एंटीबॉडीज को मिलाकर इसे बनाया गया है। इस दवा पर हुआ ट्रायल सफल रहा है और इसे इंजेक्शन की मदद से शरीर के हाथ में लगाया गया। इस दवा से मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने का खतरा 83% तक कम हो गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीमा पर रोबोटिक सैनिक तैनात करने के लिए चीन के दावों की खुली पोल। अब तक कोई भी रोबोट नहीं आया नजर। जी हाँ, भारत चीन में जारी गतिरोध के बीच हाल ही में चीनी मीडिया की ओर से दावा किया गया था कि चीन की सेना ने भारत से मुकाबला करने के लिए सीमा पर रोबोटिक सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि अब सेना से जुड़े सूत्रों की ओर से बताया गया है कि सीमा पर कोई ऐसा रोबोटिक सैनिक नजर नहीं आया है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि इन रोबोटिक सैनिकों की तैनाती से चीनी सैनिकों को अत्यधिक ठंड से बचने में मदद मिलेगी। ये लगातार दूसरा साल है जब चीनी सैनिकों को भारत से लगी सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रहने के लिए लीडरशिप द्वारा मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तापमान अमूमन -20 डिग्री से लेकर -40 डिग्री के बीच रहता है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि चीन के दावे के मुताबिक अब तक कोई भी रोबोटिक सैनिक सीमा पर नजर नहीं आया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का हो रही है तैयारी। जानिए पूरा प्लान। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। ऐसे में सरकार अब आधार 2.0 के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रही है। इसके तहत आधार कार्ड की सेवा के विस्तार की तैयारी की जा रही है। आने वाले सप्ताह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और देश दुनिया के एक्सपर्ट्स 3 दिनों तक इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी के लिए आधार कार्ड का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार का मकसद आधार कार्ड को इंटरनेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स की तर्ज पर विकसित करने की है। सरकारी सूत्र ने बताया कि आधार कार्ड को सरकार एक ट्रस्ट आईडी के तौर पर देखती है। इसमें यूजर्स की बायोमेट्रिक पहचान होती है। ऐसे में इसे इंटरनेशनल डिजिटल आईडी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपराधिक छवि के लोगों को प्रत्याशी बनाना अब पॉलिटिकल पार्टियों को पड़ेगा भारी। चुनाव आयोग ने बनाई यह योजना। जी हाँ, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मुहिम चलाने की योजना बनाई है, जिसके तहत चुनाव में आपराधिक छवि
के लोगों को प्रत्याशी बनाना अब राजनीतिक दलों को भारी पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी दलों को अब उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर सभी का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग इसे लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगी, जिसमें मतदाताओं से साफ छवि वाले प्रत्याशियों को वोट देने की अपील भी की जाएगी। जो दल दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे उन्हें जुर्माना देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। लखनऊ समेत 3 शहरों में शुरू होगी स्पेशल कोर्ट, पोर्टल में दर्ज कराए शिकायत। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोगों को आर्थिक रूप से धोखा देने वाले पर अंकुश लगाने के लिए यूपी में 3 विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इसकी तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही यूपी सरकार साइबर अपराध के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्डर्स और धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थानों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। राज्य में अदालतें लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होगी। इन अदालतों के बन जाने के बाद पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा और आर्थिक धोखाधड़ी और अन्य गतिविधियों में शामिल अपराधियों को जल्द ही सजा मिल सकेगी। इसके जरिए दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात, सावधान, ओमिक्रॉन को ना ले हल्के में। देश में अगले 2 हफ्ते में बिगड़ेंगे हालात, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने चेताया है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले 2 हफ्ते में हालात बिगड़ेंगे। वरिष्ठ डॉक्टर सुशीला कटारिया ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस बीमारी की तीसरी लहर पहले ही आ चुकी है और यह केवल एक फ्लू नहीं है जो गुजर जाएगा। हम देख रहे हैं कि देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 3 दिनों में मामलों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ गई है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोरोना के मामले ओमिक्रॉन के कारण बढ़ रहे हैं, जो पूरे विश्व में फैल रहा है। हमें सावधानी बरतनी होगी, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो $80 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का कच्चे तेल का दाम। पेट्रोल डीजल जल्द होंगे सस्ते। जी हां, ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% गिरकर $78.89 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कच्चे तेल के भंडार को रिलीज किए जाने की संभावना से तेल की कीमतें कम हुई है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट से देश में पेट्रोल और डीजल के भाव आने वाले दिनों में और भी कम होने की संभावना है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 17वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, ताकि दरों को रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा नीचे लाया जा सके। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में कटौती की घोषणा की, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में स्कूल बंद, छात्रों को मिड डे मील की जगह मिलेगा राशन किट। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की 3rd वेव और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दिल्ली में प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दोगुनी रफ्तार से संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों को बंद करने के साथ ही सभी छात्रों को मिड डे मील की जगह सूखा राशन किट वितरित किया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय हर छात्र के लिए किट तैयार करेगी। इसमें प्राथमिक कक्षा के छात्रों को प्रतिदिन के हिसाब से 100 ग्राम गेहूं या चावल, 35 ग्राम दाल और 9.93 ग्राम तेल दिया जाएगा। इस योजना में राज्य सरकार अगले 6 महीनों के लिए मिड डे मील योजना के तहत अपने स्कूलों के छात्रों को सूखा राशन प्रदान करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खून की जांच से ब्रेस्ट कैंसर का पता चलेगा। भारतीय कंपनी को मिली मंजूरी। जी हां, अब भारत में भी जल्द ही ब्लड टेस्ट के जरिए शुरुआती स्टेज पर ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। नासिक की कैंसर रिसर्च फर्म को अमेरिका के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। इस जांच को तैयार करने वाली कंपनी डेटर कैंसर जेनेटिक्स का कहना है कि यह टेस्ट ऐसे ट्यूमर कोशिकाओं का पता लगा लेता है जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं। भारत में करीब 1.7 लाख महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। इनमें से ज्यादातर कैंसर की तीसरी या चौथी स्टेज पर हैं। ट्रायल के दौरान करीब 20,000 से अधिक महिलाओं का ब्लड टेस्ट किया गया। फर्म का दावा है कि यह जांच 99% तक सटीक परिणाम देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब व्हाट्सएप यूजर्स को नोटिफिकेशन आने पर नजर आएगी प्रोफाइल पिक्चर। शुरू हुई नए फीचर की टेस्टिंग। जी हां, व्हाट्सएप ने कथित तौर पर iOS पर एक नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो यूजर्स को चैट और ग्रुप से नए मैसेज मिलने पर सिस्टम नोटिफिकेशन में प्रोफाइल पिक्चर शो करता है। यह फीचर नोटिफिकेशन में किसी व्यक्ति की प्रोफाइल पिक्चर शो करेगा और पर्सनल और ग्रुप व्हाट्सएप चैट दोनों के लिए नोटिफिकेशन में डीपी दिखाई देगी। इस बीच कंपनी हाल ही में एक नया प्राइवेसी अपडेट लेकर आई है, ताकि अननोन कॉन्टेक्ट्स को यूजर के लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस को देखने से रोका जा सके और ऑनलाइन स्टेटस को देखने से रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का युवाओं को तोहफा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटा, होगी सीधे भर्ती और प्रमोशन भी। जी हां, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा लागू करने की मांग स्वीकार कर ली है। लंबे समय से यूपी की सरकारी भर्तियों में खेल कोटा के तहत आरक्षण देने की मांग की जा रही थी। सीधी भर्ती और नौकरी में आरक्षण के अलावा स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोशन का लाभ भी दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार जो खिलाड़ी सिस्टम में रहते हुए मेडल जीतेंगे
करेंगे उन्हें सरकार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देगी। ग्रुप सी कर्मचारियों को यह लाभ उनके कैरियर में 2 बार और ग्रुप बी कर्मचारियों को 1 बार मिल सकेगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।